हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका ट्रेनर नवाज़। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम फ्यूचर सीरीज़ का जो फ्यूचर के टेंसेस हम डिस्कस कर रहे हैं उसकी अगली वीडियो पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी कि ऐसे काम जो आप फ्यूचर में मुकम्मल कर चुके होंगे। राइट, कि मैं फ़लाँ काम कर चुका हूँगा, यानी कि चुका हूँगा, इसकी उर्दू होगी। दोस्तों, इससे पहले भी हम परफेक्ट टेंसेस को डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने प्रेजेंट एंड परफेक्ट को डिस्कस किया था, और प्रेजेंट परफेक्ट में और फ्यूचर परफेक्ट में क्या डिफरेंस है। फिर हम पास्ट परफेक्ट को भी डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट। ऑलराइट, तो दोस्तों, जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि मैं फ़लाँ काम कर चुका हूँ। आप देखें कि यहाँ चुका हूँ कहा जाता है। जब हम पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि चुका था, कि मैं फ़लाँ काम कर चुका था। और अब हम फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ हमारा ट्रांसलेशन होगा चुका हूँगा। राइट, जैसे कि मैं अखबार पढ़ चुका हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट है। मैं अखबार पढ़ चुका था, पास्ट परफेक्ट है। और मैं अखबार पढ़ चुका हूँगा, फ्यूचर परफेक्ट है। सो फ्यूचर परफेक्ट आज हमारा टॉपिक है, टॉपिक ऑफ फॉर डिस्कशन। और फ्यूचर परफेक्ट का जो सिंपल सा फार्मूला है वो हम डिस्कस कर रहे हैं कि जब भी हम परफेक्ट टेंसेस की बात करते हैं हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ फ्यूचर परफेक्ट में भी आप वर्ब थर्ड फॉर्म लगाएंगे, लेकिन यहाँ विल के साथ हैव लगाना है। पहले विल हैव, फिर पास्ट पार्टिसिपल जिसको वर्ब थर्ड फॉर्म भी कहते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे कि सब्जेक्ट विल हैव एंड देन वर्ब थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। आप किसी काम को कर चुके होंगे। जब आप इस तरह से कहते हैं तो जैसे कि आई विल have completed my work, मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँगा। मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँगा। I will have completed my work. Right? दोस्तों, आई विल हैव, इसको अगर कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लेकर आए तो ये हो जाएगा आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क। यानी इसको कॉन्ट्रैक्शन में अगर आप बोलें तो विल और आई को मिला दें तो ये हो जाएगा आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क। आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क, इसी बात को कहने के लिए राइट तो हम कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आपने देखा कि हम पॉजिटिव सेंटेंस में विल हैव को रखते हैं, और नेगेटिव अगर इसका बनाना पड़ जाए तो फिर क्या होगा, लेट्स सी। तो सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस हम डिस्कस कर लेते हैं दोबारा से, जैसे कि आई विल हैव सबमिटेड, I will have submitted an application। दोस्तों, अब इस सेंटेंस को अगर हमें नेगेटिव बनाना हो तो हम कहेंगे I won't have submitted an application। मैं एप्लीकेशन जमा नहीं करवा चुका हूँगा। क्या आप एप्लीकेशन जमा करवा चुके होंगे? अब आपने विल को पहले लाना है। विल यू हैव सबमिटेड एन एप्लीकेशन, क्या आप एप्लीकेशन जमा करवा चुके होंगे? नेगेटिव क्वेश्चन बनाने के लिए आपने वोंट कर देना है इसको, विल में नॉट लगाकर,
और ये हो जाएगा वोंट यू हैव सबमिटेड एन एप्लीकेशन, क्या आप एप्लीकेशन जमा नहीं करवा चुके होंगे। विल और वोंट यू नेगेटिव क्वेश्चन में विल और वोंट को आपने पहले रखना है सब्जेक्ट से और फिर हैव रखेंगे और ये हो जाएगा विल और वोंट यू हैव, विल और वोंट यू हैव सबमिटेड एन एप्लीकेशन, आप एप्लीकेशन जमा करवा चुके होंगे या नहीं। मैं एप्लीकेशन जमा करवा चुका हूँगा ना, तो आपने टैग क्वेश्चन का इस्तेमाल करना है। आई विल हैव सबमिटेड एन एप्लीकेशन और आखिर में आप कहेंगे वोंट आई। नेगेटिव सेंटेंस बनाइए, मैं एप्लीकेशन जमा नहीं करवा चुका हूँगा ना, आई वोंट हैव सबमिटेड एन एप्लीकेशन और इन द एंड जो आपका टैग होगा वो होगा विल आई। आई वोंट हैव सबमिटेड एन एप्लीकेशन विल आई, मैं एप्लीकेशन जमा नहीं करवा चुका हूँगा ना। तो दोस्तों अब विल हैव के सेंटेंसेस में आपने विल और हैव, जिसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं, आप बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं जिसमें विल हैव का इस्तेमाल किया जाए। और यहाँ भी आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है जिसको पर्स्ट पार्टिसिपल कहते हैं। ये फ्यूचर है, फ्यूचर परफेक्ट। ओके, इससे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट भी डिस्कस कर चुके हैं। आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं, हमारी प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट की हमने पहले वीडियोस बना रखी हैं। और आपने इन सेंटेंसेस को एक दफ़ा फिर समझ लीजिए कि आई विल हैव सबमिटेड एन एप्लीकेशन, मैं एप्लीकेशन जमा करवा चुका हूँगा। दिस इज़ अ पॉजिटिव सेंटेंस। आई वोंट हैव सबमिटेड एन एप्लीकेशन, मैं एप्लीकेशन जमा नहीं करवा चुका हूँगा, नेगेटिव सेंटेंस है ये। और क्वेश्चन में आपने कहना है विल, सब्जेक्ट को हमने यू कर दिया, विल यू हैव सबमिटेड एन एप्लीकेशन, क्या आप एप्लीकेशन जमा करवा चुके होंगे। वोंट यू हैव सबमिटेड एन एप्लीकेशन, क्या आप एप्लीकेशन जमा नहीं करवा चुके होंगे। विल और वोंट यू हैव सबमिटेड एन एप्लीकेशन, आप एप्लीकेशन जमा करवा चुके होंगे या नहीं। और आई विल हैव सबमिटेड एन एप्लीकेशन वोंट आई, मैं एप्लीकेशन जमा करवा चुका हूँगा ना। आई वोंट हैव सबमिटेड एन एप्लीकेशन विल आई, मैं एप्लीकेशन जमा नहीं करवा चुका हूँगा ना। तो दोस्तों फ्यूचर की हमने तीनों वीडियोस कंप्लीट कर ली हैं और इसको ज़रूर से देखिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। और मेरी वेबसाइट को आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से देख सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।